Okay, let's go. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों अब जो व्लॉग में बनाने जा रही हूँ बड़ा मजाइया भी है और बड़ा हंसने वाला है। और ये जो है ना है सीरियस बातें, लेकिन ये अब मजाइया बन चुकी हैं जिसके बारे में हम काफी दिन से बातें कर रहे हैं। तो देखें फिर एआई का कमाल। एफआईए का बंदा जिसको इकरार हुसैन ने कहा था जिसको इकरार हुसैन को जिसने कहा था कि तुम्हारा अंजाम भी जवाद अहमद जैसा होगा, तो वो इमरान खान साहब के पास पहुंच गया। सुने। और शहजादे तो किस जर्म में अंदर आ गया? ओ सर जी कुछ नहीं, बस एक टाउट को इतना बोल दिया कि तुम भी ऐसे ही जलील हो गए जैसे जवाद जलील हो रहा है। सुना आपने कि तुम भी ऐसे जलील हो गए जैसे जवाद अहमद हो रहा है। तो दोस्तों ये देखें इकरार हसन ने कितना बड़ा जलसा किया है, करोड़ों लोग बैठे हुए, ये देखें क्या कर रहा है। अच्छा, और फिर दूसरी बात यह है कि इकरार हसन में एक बड़ी खामी है। उसने वो जब सरे आम का प्रोग्राम करता था ना, तो वो ये बहुत कहता है, खुदा को हाजिर नाजिर जान के कहता हूँ, खुदा को हाजिर नाजिर जान के, खुदा को हाजिर नाजिर जान के ना बहुत झूठ बोलता है। अब ये देखें, खुदा को हाजिर नाजिर जान के हाथ खड़ा करके बताइएगा कि अगर आप में से कोई ऐसा आदमी मौजूद है जिसने अपनी जिंदगी में पाकिस्तान का वजीर आजम बनने का सोचा है कि मैं पाकिस्तान का वजीर आजम बन सकता हूं। यहाँ पे खड़ा कौन होगा? यहाँ 6-7 तो बंदे हैं, वो भी वो हैं जिसने जो ये तंबू शंबू लेके आए हुए। खड़ा कौन हो? कौन हाथ खड़ा करे? बस बंदे ही खड़े हो जाएंगे बाद में। पता नहीं उन्होंने बाद में खड़े हो गए आपके साथ क्या किया होगा। आप चलिए वो क्या कहते हैं बनने, वजीर आजम बनने। और खुदा को हाजिर नाजिर जान के जो आप हर बात करते हैं, तो खुदा को हाजिर नाजिर जान के आप बताएं ना कि आप ये झूठे, ये जो तकरीरें और ये झूठी बातें जो आप करते फिर रहे हैं और इसकी शादी की बातें करते फिर रहे हैं। अब देखें जी, जो इनका दूसरा हमारा वजीर आजम है, वो कैसे गाना गा के क्या कर रहा है। ओ यारा मेरे जुदा हम न होंगे कभी, हमेशा रहे तू साथी मेरा, ये बंधन रहे यूं सदा, ये ताकत तेरी। अच्छा जी, इमरान खान के बारे में ये बात मशहूर थी कि वो जी कॉन्सर्ट कराते हैं, अपने गाने गवाते हैं अपने जलसे में, तो इसलिए लोग आते हैं। चलो उनके बारे में तो ये मशहूर था, लेकिन अब जो नया वजीर आजम आ रहा है ना, वो तकरीर ही गा के क्या करेगा, यानी कि जवाद अहमद। और जवाद अहमद ने जो बड़ी बात की है कि जो बिजली का मसला है, जो कोई भी नहीं हल कर सकता, किसी से हल नहीं हुआ, वो बहुत बड़ा दावा किया जनाब अली जवाद अहमद। सुने। पाकिस्तान का बिजली का मसला सिर्फ 2 लोग हल कर सकते हैं, या फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हल कर सकते हैं क्योंकि उनके पास सेंट्रल कमांड है, और या जवाद अहमद अपनी पार्टी हल कर सकते हैं। सुना था इनके तो अपने घर का मीटर वापडा वाले ले गए। जवाद अहमद भाई के घर का तो मीटर वो ले गए वापडा वाले। तो ये मसला क्या हल करेंगे, कैसे हल करेंगे? और दूसरी जानिब ये देखें आप कि ये क्या करे। मैं आपसे कहता हूं मेरे सर पे कुरान रख लो, मुझे रोज़ा रसूल पे ले जाके मुझसे कसम ले लो, मुझे काबातुल्लाह ले जाके मेरे सर पे कुरान पाक रख लो। मैं पूरे पाकिस्तान में फिर के हलफ दे रहा हूं, कसम उठा रहा हूं कि मैं सारी जिंदगी अपने पास कोई मुद्दा नहीं, ना पार्टी का ना हुकूमत का। साहब इतने कुरान ना उठाए, कुरान झूठे कुरान उठाने वाला तो इसी दुनिया में गर्क हो जाता है। आप झूठे कुरान उठा रहे हैं, हर वक्त कसमें खाते रहते हैं, ठीक है? क्या आपको ये देखें ये क्या कह रहे हैं। मैं ही वाहिद आदमी हूं जो पीटीआई का ये पूरा बयानिया उल्टा भी सकता हूं, तबाह भी कर सकता हूं, बर्बाद कर सकता हूं, क्योंकि पीटीआई मेरे सामने खड़ी ही नहीं हो सकती, क्योंकि इनके ऊपर इतने बड़े बड़े इल्जाम हैं इस वक्त कि अच्छा ये सोच भी नहीं आपके सामने खड़ी नहीं हो सकती। क्यों जी? वो लूली लंगड़ी हो गई है पीटीआई जो खड़ी नहीं हो सकती। अच्छा जी, बहुत बुलंद बड़ी बड़ी बातें ये दोनों कर रहे हैं जनाब अली, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और हैरान कुन बातें इनकी। आप ये देखें इस आदमी को दोबारा। बच के बच्चे बनो ना यार, जो बात की मानो तो सही ना। आप बहस कर रहे हैं ना यार, इसलिए मेरे टैक्स के पैसों से आप ये यूनिफॉर्म पहन के खड़े हुए यहाँ पे और मेरे खिलाफ बात करेंगे आप यहाँ पे। सर मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। आप अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे थे, आप जो छापा कर रहे थे। आपको ये राइट किसने दिया कि आप ये यूनिफॉर्म में इमिग्रेशन काउंटर पे खड़े होके किसी में पॉलिटिकल कमेंट करें? और शर्म नहीं आ रही कि तुम माफी मांगो इस बात के ऊपर?
सर मैंने आपसे बात आपने अपने कौन सी बात ये इसका टेम्परामेंट देखें इस बंदे का। और उन्होंने सुना है कि इसको 15 लाख रुपए तनख्वाह देते थे इकरारुल हसन को, वो तकरीबन महीने की, और वो सारे प्लांटेड प्रोग्राम होते थे, ये भी इंकशाफ हुआ है और हमें तो पहले भी पता है। सरेआम के जो प्रोग्राम आप देखते थे ना, मार धाड़ पकड़ और अब बड़ा चलते हुए आ रहे इकरारुल हसन साहब, और सुना है कि ज्यादातर खुद ही लड़कियां भेजते थे और खुद ही लड़की की इज्जत खराब होते दिखाते थे। अपने सारी टीम होती थी, अपने लोग सारे होते थे, और कई लोगों से तो इन्होंने इस सिलसिले में माल पैसा ऐसे इकट्ठा किया है इकरारुल हसन साहब ने सरेआम प्रोग्राम करने के चक्कर में, ARY के झांसे में। तो ARY के मालिक को पता चल गया तो उन्होंने कहा चलो भाई तुम्हारा रास्ता वो और तुम्हारा रास्ता वो, यानी कि खबरें चल रही हैं इस वक्त ये, ठीक है, कि उन्होंने इसलिए इनको निकाला है। और अब ये भी कहेंगे मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला, ठीक है, तो जी मुझे क्यों निकाला ये कहते फिरेंगे ये, और गली गली फिरेंगे। अब ये है कि इनको मशवरा ये है कि ये वजीर आजम तो नहीं बन सकते दोनों, ठीक है, क्योंकि अगर ये वजीर आजम बन गए तो फिर पाकिस्तानियों को बोरिया बिस्तरा बांध के पतली गली से निकल जाना चाहिए। और मुझे तो ये लगता है कि ये सारा प्लान जो है ना हिट कराने का है। अब ये सुने, सोशल मीडिया मैंने खोला है तो मैंने देखा कि मेरा नाम मारा है, मुझे किसी ने बताया भी नहीं, मैं उठा था तो मैंने देखा, तो मैंने कहा यार मुझे क्यों गालियां लोग दे रहे हैं, बड़ा हैरान हुआ मैं एक्चुअली। तो पता चला कि इकरार के साथ ये वाकया हुआ है, और फिर मुझे जो पता चला वो ये है कि उन्होंने बहुत ही बुरी इसको बात की है जो वो नहीं बोलना चाहता, मैं भी नहीं बोलना चाहता, और उसके साथ फिर ये कहा है, मतलब उसके नाम के साथ कोई बुरी चीज लगा के कहा है कि ये भी जवाद अहमद की तरह जलील हो। अच्छा जी, तो जवाद भाई अगर आप इसके साथ अभी भी बैठे रहे ना प्रोग्रामों में इकरारुल हसन के साथ, तो और आगे भी जाके आप बहुत इसके साथ जलील होंगे, इसलिए अभी रुक जाएं, छोड़ दें ये बातें, ये जो ना सियासी वाली बातें ना छोड़ दें। आप क्या किन चक्करों में पड़ गए, कोई एक्सरसाइज करें, कोई जिम करें, दोबारा से गाना शुरू करें, अपना काम करें। ये काम कहते हैं ना जिसका काम उसी को साझे, तो आप जो है ना दोबारा से आए इसकी तरफ, गाने की तरफ आए, कोई जिम शिम करें, बाल शाल कटाएं। ये देखें जी जवाद अहमद साहब जो है ना, अब जवाद अहमद साहब का ना ये हाल हो जाएगा अन करीब, आपको दिखाती हूँ। पकड़ पड़े जरूर ये देखें, हम आपके वोटों से मैं बनूंगा, मैं सिद्ध के दिल से बताऊं, जितनी आप एक गरीब की हेल्प करेंगे आपको अल्लाह उतना अदर देगा, इतना अदर देगा, आपको बेनो गुमान में नहीं होगा। आपने मुझे अगर एक दिया है ना, अल्लाह ताला आपको 10 जगहों से 10 चीजें देगा। और मेरी आदत नहीं है, मेरा मूड नहीं था ये कहने का, लेकिन मजबूरन कहना पड़ रहा है, मैं मांग नहीं रहा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि यार इन फ्यूचर आप मुझे सपोर्ट करते हैं, आप मुझे वज़ीर आज़म की शक्ल में देखेंगे, कुर्सी पे बैठूंगा, आपकी खिदमत करूंगा। गोरी करत सिंगार, गोरी करत सिंगार, लाल लाल है चुंदरी तेरी, है ये चुंदरी कमाल, गोरी करत सिंगार। अच्छा जी दोस्तों, देखा तो ये बहुत अच्छे हमारे आर्टिस्ट हैं वहीद लाला, क्या कॉपी इन्होंने की है, कमाल कर दिया, कमाल। और इसलिए हम अब मशवरा देंगे क्योंकि जवाद भाई एक शरीफ आदमी है, ये पक्की बात है। पता नहीं इनको किसने भड़का दिया है, किसने, पहले भी मैंने कहा था, किसने समझा दिया है, ये किन चक्करों में पड़ गए हैं और क्या इनका मसला हो गया है, क्या या ये भी यूट्यूबर बन गए हैं। तो इसकी सोबत से दूर रहें, इकरार की नक्शे कदम से दूर रहें और बाज आ जाएं, अपनी ज़िंदगी को जो ना इनसे बचा लें। तो दोस्तों इसके साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और आप बताएं कि इन दोनों में से वज़ीर आज़म किसको बनना चाहिए, या फिर मैं ही बन जाऊं, क्योंकि इतना आसान है वज़ीर आज़म बनना। लेकिन नो, बहुत गालियां खानी पड़ती हैं, बहुत AI से वीडियो लोग बना लेते हैं और गालें बना लेते हैं, सब कुछ बना लेते हैं। नो, वज़ीर आज़म नहीं, बंदा इंसान बन जाए ना, यही काफ़ी है, वज़ीर आज़म। तो इसके साथ इजाज़त दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, इससे मेरी हौसला अफजाई होती है। अल्लाह हाफ़िज़।